से कि हमारे। मैं तिलक प्रसाद, ग्राम डीघा गोपालपुर, थाना जामू, जनपद अमेठी का निवासी हूँ। साथियों, जय भीम, जय संविधान। आज हम लोग जो डीघा गोपालपुर हरगांव जो जामू थाना है वहाँ पर उपस्थित है और तिलक प्रसाद जो मास्टर साहब हैं, ये हमारे बगल में खड़े हुए हैं। उनके परिवार हैं जिनको मारपीट करी गई है। यही घर है और इसी घर पे आकर चढ़कर जो आनंद सिंह है, जो यहाँ का स्थानीय दबंग बन रहा है, बहुत बड़ा अपने आप को माफिया गिनता है, वो आकर यहाँ बदतमीजी करा, उसके बाद मारपीट किया। असलहे लहरा रहा है और असलहे से पूरे गांव और समाज को जो है दहशत में रखा है। इस बात के लिए हमको सूचना मिली थी, उस पर मुकदमा भी लिखा गया। उसके बाद भी इतना मनबड़ है कि पूरे समाज को चेतावनी दे रहा है। उसके साथी संगाती जो सोशल मीडिया पर लगातार क्षत्रिय के नाम से, कितने नाम से जो है आईडी बनाकर धमकी दे रहे हैं। आप बताइए कि पीड़ित परिवार जो हमारे साथ है, इनको पहले मारा गया, उनको धमकाया गया, लगातार कॉल रिकॉर्डिंग जो इनके पास है, 1 महीने से जो है इनको लगातार टॉर्चर किया जा रहा है। मेंटली तौर पर जो है इनको टॉर्चर किया गया। प्रशासन इस पर हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई थी। कल जब 2 तारीख को, साथियों 1 तारीख को जब ऐसी घटना हुई कि घर पे आकर मारपीट किया और जो हमारे बगल में इनकी जो भाभी है उनके साथ जो मारपीट हुई, जो कि वीडियो वायरल है, तब प्रशासन ने कार्रवाई करी और कार्रवाई नाम मात्र की, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। गिरफ्तारी न होने की वजह से वो इतना मनबड़ हो गया है और जो भाजपा की वर्तमान सरकार है उसके आधार पर जो व्यवस्था है इसलिए वो लगातार इतना मनबड़ है कि अपने समाज के लोगों को जो है कट्टा बंदूक और तरह तरह से नौटंकी करके जो है दहशत फैला रहा है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसकी वजह से चारों तरफ जो है घूम रहा है। साथियों, हम निवेदन करते हैं प्रशासन से कि बहुत जल्द इसकी गिरफ्तारी करके इसको जेल भेजें, और नहीं भेज रहे हैं तो ये खुले जो साड़ा घुमा रहा है ना योगी आदित्यनाथ, ऐसे लोगों का इलाज करना हमारे समाज के लोग जानते हैं। और मैं और पूरा बीमियो संगठन जितने भी साथी यहाँ पहुंचे हुए हैं, जो लोग चैलेंज कर रहे थे, मैं उनसे कहना चाहता हूँ तुम्हारे गिदड़ भाग की कोई डरता नहीं है। और वास्तव में जब समाज की बात होगी तो हमारे लोगों ने 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को मार गिराया। हमारी वो इतिहास, वो व्यवस्था को मत याद दिलाइए, क्योंकि हम जब अपने आप पे आएंगे, हमारा जो समाज है, बहुजन समाज जिस दिन जागरूक होकर और उठ खड़ा हुआ, उस दिन तुम्हें जो है भागने की जगह नहीं मिलेगी। वर्तमान में जो हम लोग वो उपस्थित हैं पीड़ित परिवार के घर पर, और इनसे आश्वासन देके जा रहे हैं कि आपको अब आगे से कोई समस्या होती है, संगठन और समाज के लोग एकजुट होकर उसका इलाज करेंगे, प्रशासन के भरोसे नहीं बैठेंगे। इस तरह करके हमारे समाज के लोगों को मारा जाता है, कट्टे बंदूक जो है दिखाकर पूरे दहशत फैलाया जाता है, ये बर्दाश्त के योग्य नहीं है। और प्रशासन इस पर चुप बैठी हुई है, जो शांति मार के बैठी हुई है, इसलिए क्योंकि उसमें योगी आदित्यनाथ के सजाती जो गुंडा घूम रहा है उसकी वजह से। और हमारे जो मास्टर साहब सीधे साधे और सरल व्यक्ति हैं, जिनको लगातार उनके परिवार को जो है 2020 से धमका रहा है, लगातार उनको टार्चर कर रहा है। आइंदा से कोई समस्या हुई तो हम लोग इलाज करेंगे। और जितने भी साथी हैं जो यहाँ उपस्थित यहाँ पर आए हुए हैं, समाज की पीड़ा देखकर सोशल मीडिया पर देखे, हम लोगों को बड़ा दुख हुआ कि इस तरह की घटना और पूरे समाज को दहशत में रखा है। इसलिए निवेदन करते हैं प्रशासन से उसके ऊपर कार्रवाई हो। ऐसे मनबड़ को जब तक कार्रवाई नहीं होगी उसका जो है मन बढ़ रहेगा और इसी तरह जो है घटनाएं कारित करेगा। मास्टर साहब, आपकी जो समस्या थी जिस वजह से, वजह क्या थी जो आपके यहाँ जो इस तरह की घटना कर रहा है और आपके पीछे पड़ा? महोदय, वजह कोई नहीं थी, केवल जलन है मुझसे। जब से मुझको नौकरी मिली है 2020 से, तब से मुझको प्रताड़ित कर रहा है। और अभी 1 महीना पहले जब मूल्यांकन चल रहा था बोर्ड परीक्षा 2025 का, तब से वो फोन करके बार बार मुझको गाली दे रहा है, माँ बहन की गाली देता है, जान से मारने की धमकी देता है। उसके बाद अभी जब 2 जून को हम घर आए थे, तब 2 जून को घर पर आकर हमारी कनपट्टी पर सलाह तानता है और फिर उसके बाद कहता है कि माँ बहन को गाली देते हुए कहता है तुमको हम जान से मार देंगे, तुमको नौकरी करने नहीं देंगे। और इस तरह से सर पिछली कई बार ये घटनाएं घट चुकी हैं। तो अभी क्या घटना हुई थी आपके घर पे? अभी सर कोई बात नहीं थी। हम वहाँ स्नान करने गए थे, 4-5 लोगों के साथ आते हैं, 4 लोगों के साथ गाड़ी से उतरते हैं, माँ बहन की गाली देते हैं और कनपट्टी पर मेरे यहीं जहाँ मैं खड़ा हूँ इसी स्थान पर वो मेरे कान पर असलहा लगाता है और कहता है मैं तुमको जान से मार दूंगा। जब हमारी मिसेज और भाभी लोग सामने आती हैं तो कहता है तुम चले जाओ, तुम्हारा इनसे कोई रिश्ता नहीं है। तो भाभी कहती है कि हम अपने देवर को मरने नहीं देंगे, पहले हमको गोली मार दो तब इनको गोली मारो। तब जब भाभी नहीं हटती हैं हमारे सामने से, तब लात घूंसों से इनको मारता है, जिसका वीडियो मेरे पास भी है और जिसका वीडियो मैंने प्रशासन को भी भेजा है। और तब से
जब मैं थाना जामू SHO साहब के पास गया तो उन्होंने मुकदमा तो पंजीकृत कर लिया है, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। फिर अगले दिन उसने क्या किया है कि मेरे भाई साहब को फिर जान से मारने की धमकी दी और कहा कि मुझको तो जब जेल जाना ही है तो कम से कम 3-4 लोगों की हत्या करके मैं उसके बाद ही जेल जाऊंगा। तो मैं प्रशासन से करबद्ध निवेदन करता हूं कि मेरी हत्या और मेरे परिवार की कभी भी हत्या हो सकती है, मुझको जो है न्याय चाहिए और इसको जल्द से जल्द गिरफ्तारी किया जाए। नहीं, ये वास्तव में जलन है समाज के, पढ़े लिखे समाज के, जो खासकर SC समाज के, OBC समाज के, जब ये दलित पिछड़ा जब पढ़ लिख कर कहीं नौकरी पेशा में जाते हैं, थोड़ा खाने पीने लगते हैं, तो मनवादियों के जो है दिमाग में जो है करंट से दौड़ने लगता है, पूरे शरीर में जलन होने लगती है। ये स्थिति है और आज मास्टर हो गया इसलिए उसको जलन है, और जलन इतना ज्यादा है कि वो चढ़कर गाली गलौज कर रहा है और घर पे मारपीट कर रहा है। तो ये इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि जो दलित पिछड़ा है ये हरदम गुलामी करे, उनके यहाँ खेतवाही करे, उनके यहाँ खेत जोते और कोई बड़ी नौकरी या किसी प्रकार से पढ़ लिख कर शिक्षित होकर अपने पैरों पे न खड़ा हो। ये चाहते हैं गुलामी अब वर्तमान की व्यवस्था में नहीं करेंगे। बाबा साहब ने इतना हक अधिकार दे दिया है, जब से 1950 में बाबा साहब ने संविधान दिया तब से इस देश में हमारे लोग बनना शुरू हुए, तब से इन लोगों को बहुत समझ